Hello students, in the last videos we have discussed what is relative clause and what are its different uses and what are the words that can be used in relative clauses. Today we are going to discuss again relative clauses, but today we are going to discuss the two different types of relative clauses. रिलेटिव क्लॉजेज के अभी तक हमने मीनिंग की बात की, उसके यूजेस के बारे में बात की. आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव क्लॉजेज के दो डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं. अगर आप रिलेटिव क्लॉज क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो आप पिछले वीडियोस को देखकर अगर वो कंसेप्ट समझ चुके हैं, आपको क्लियर है, तो आज का ये वीडियो जो है, आज का ये जो लेक्चर है, ये क्वाइट इजी रहेगा आपके लिए समझने में. इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी. आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में बात करने वाले हैं. टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस. दो डिफरेंट टाइप्स के रिलेटिव क्लॉजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द एग्जांपल्स एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस. लुक एट द एग्जांपल. द वुमन who lives next door is a doctor. Again, in this sentence, what is the relative clause? Who lives next door. We have already taken up this example again and I am repeating this example for the simple reason that you might relate it easily. आप इसको बार बार पहले समझ चुके हैं, इसलिए आपको बार बार इसको रिपीट करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी. इस एग्जाम्पल में relative clause है who lives next door. अगर हम मीनिंग की बात करें, अगर मैं एक क्विक रिकैप आपको समझाऊं, दोबारा से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं, तो यहाँ पर हु जो है दैट इज टेलिंग अस अबाउट द वुमन. हमें ये जानकारी मिल रही है इस रिलेटिव क्लॉज में कि हम किस तरह के, किस पर्सन की बात कर रहे हैं या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. पैरेलली एक और एग्जांपल देखिए. माय ब्रदर बेन हु लिव्स इन हांगकांग इज एन आर्किटेक्ट. Again, if you look at the example, I have underlined the relative clause. And what is the relative clause in this sentence? Who lives in Hong Kong. अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को केयरफुली देखें अपनी स्क्रीन पर, आप सबसे पहले जो फर्क देखिए वो ये, यहाँ पर हमने कोई कॉमा का यूज नहीं किया है टाइप 1 में. इफ वी लुक एट द एग्जाम्पल इन टाइप 1, वी हैव नॉट यूज्ड एनी कॉमा इन दिस सेंटेंस. We have simply written the woman who lives next door is a doctor. Now, but टाइप 2 का एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने एक कॉमा यहाँ लगाया है आफ्टर बेन एंड द सेकेंड कॉमा इज आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेटिव क्लॉज. माने वी हैव पुट टू कॉमा, वन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेटिव क्लॉज एंड द सेकेंड एट द एंड ऑफ द रिलेटिव क्लॉज. एंड व्हाट इज द रिलेटिव क्लॉज इन दिस सेंटेंस? हु लिव्स इन हांगकांग. तो द फर्स्ट डिफरेंस जो हमने टाइप 1 और टाइप 2 में समझना है, वो स्ट्रक्चर में ही समझना है, वो उसके लिखने के तरीके में ही समझना है कि टाइप 1 जो है रिलेटिव क्लॉज, उसमें हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे, और टाइप 2 जो है रिलेटिव क्लॉज, उसमें हम कॉमा को यूज करेंगे. तो इस फर्क को समझने के बाद फिर नेक्स्ट देखिए. अब कम टू द मेन पॉइंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. लुक एट दिस एग्जाम्पल वंस अगेन. The woman who lives next door is a doctor. Now, relative clause यहाँ पर हमें क्या जानकारी दे रहा है? The relative clause tells us about which person or which thing we are talking about. About which person or which thing we are talking about. यहाँ पर हम अगर who lives next door की बात करें, तो who हमें किसके बारे में बता रहा है? इस औरत के बारे में, इस वुमन के बारे में बता रहा है जो अगले घर में रहती है. लाइकवाइज यहाँ पर भी अगर हम देखें, माय ब्रदर बेन हु लिव्स इन हांगकांग. देखिए, अगर इस एग्जाम्पल को दोबारा से अगर मैं आपको ध्यान आपका दिलाऊं, देखिए यहाँ पर हु, कंसंट्रेट, फोकस ऑन हु. वी आर हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज द रिलेटिव क्लॉज, बट अभी जो मैं पॉइंट आपको समझा रही हूँ, वहां पर आप सिर्फ हु पर एम्फेसिस दीजिए, उसको आप कैटेगोरिकली समझने की कोशिश कीजिए. अगर इस सेंटेंस को हम दोबारा देखें, द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर. हु हमें व्हाट इज हु इन दिस सेंटेंस? हु कौन है? यहाँ पर हु किसके बारे में बता रहा है? हु जो है दैट इज अ वुमन. ठीक है, किसको रिलेट कर रहा है? हु, उस वुमन को.
राइट। अब वो वुमेन कौन है हमें नहीं पता, वो बाद में बताया गया, हु लिव्स नेक्स्ट टू। अभी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट ओनली द वुमेन, सो वी डोंट नो कि द वुमेन कौन सी है, वो हमें आगे आगे जाके पता चल रहा है सेंटेंस में, हु लिव्स नेक्स्ट टू। बट यहाँ पर अगर आप टाइप 2 रिलेटिव क्लॉज में देखें, माई ब्रदर बेन, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, माई ब्रदर बेन। सो आपको उसके भाई का नाम पहले ही बता दिया गया है, यू आर टोल्ड अबाउट द नेम बिफोर हैंड। Then what is the relative clause? Who lives in Hong Kong is an architect. Now अगर हम इस relative clause को भी यहाँ ध्यान से देखें तो my brother Ben who lives in Hong Kong, ये हमें जानकारी दे रहा है किसके बारे में, Ben के बारे में, right? अब relative clause जो है, अगर हम relative clause के इस हांगकांग को हटा दें, अगर हम सीधा कहें my brother Ben is an architect, if we skip the relative clause, उसको यूं समझिए, try to understand this in this way. अगर टाइप 2 relative clauses में हम relative clause को skip कर देते हैं, अगर हम उसको नहीं लिखते हैं या उसको नहीं काउंट करते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, my brother Ben is an architect. अब यहाँ पर हमने कोई relative clause यूज ना किया हो, लेकिन तो भी हमें कंप्लीट जानकारी मिल रही है कि मेरा भाई बेन एक आर्किटेक्ट है. इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन विद कंप्लीट सेंस. यहाँ पर उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट है, राइट. अगर हम रिलेटिव क्लॉज लिख रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज को ऐड कर रहे हैं, तो रिलेटिव क्लॉज हमें क्या बता रहा है, इट इज गिविंग अस सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या, कि वो कहाँ रहता है उसका भाई, हांगकांग में रहता है. अदरवाइज रिलेटिव क्लॉज इज नॉट इंडिस्पेंसिबल इन दिस सेंटेंस इन टाइप 2. माने टाइप 2 रिलेटिव क्लॉजेस में रिलेटिव क्लॉज जो है वो हमें इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं दे रहा है या बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बल्कि वो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. बट अगर इसी रूल को हम टाइप 1 में दोबारा से समझें, द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर. अगर हम इस सेंटेंस में टाइप 1 में रिलेटिव क्लॉज को स्किप कर देते हैं, अगर हम यहाँ रिलेटिव क्लॉज को नहीं काउंट करते, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द वुमेन इज अ डॉक्टर. द वुमेन इज अ डॉक्टर. इज इट ए कंप्लीट सेंटेंस? क्या इसका मीनिंग कंप्लीट है? क्या आपको ये पता चल रहा है द वुमेन इज अ डॉक्टर कि हम किस औरत की बात कर रहे हैं? नो, वी आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट मीनिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, जो मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ. अगर हम टाइप 1 में रिलेटिव क्लॉज को नहीं लिखते हैं या उसको हटा देते हैं, छिपा देते हैं, तो मीनिंग कंप्लीट नहीं बनता, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि रिलेटिव क्लॉज टाइप 1 में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसके बगैर मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा. But in type 2, the relative clause is not giving us the basic information. It is providing us with extra information जो हमें शायद उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी नहीं है, right? The relative clause tells us about which person or thing. ये we have already discussed this point that कि type 1 में relative clause हमें person कौन है या किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देता है. और यहाँ पर we already know which person or thing. टाइप 2 रिलेटिव क्लॉजेस में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वो हमें पहले से पता है. वी ऑलरेडी नो कि अबाउट व्हाट पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट और विच थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, वो हमें पहले से पता है. यहाँ पर जो रिलेटिव क्लॉज है, इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन और थिंग. लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर टाइप 2 में रिलेटिव क्लॉज जो है वो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. Then next point is who or that for people. This is the point which we have already taken up in the last videos many a times. Who or that जो हैं ये persons के लिए, living persons के लिए यूज होते हैं. और यहाँ पर which or that for things. हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ who or that टाइप 1 में यूज होगा, वो यहाँ भी यूज होगा. दिस इज द बेसिक रूल कि टाइप 1 और टाइप 2 रिलेटिव क्लॉजेस में who or that will always be used for people.
which or that will be used for things. Whether we are talking about type 1 or 2, दोनों में ही who or that for people, which and that for things. We do not use comma in type 1. मैं आपको सबसे पहले यही पॉइंट मैंने यहाँ से शुरू किया था लेक्चर कि टाइप 1 में हम कहीं भी कॉमा नहीं लगाते हैं, लेकिन टाइप 2 रिलेटिव क्लॉजेस में वी यूज कॉमा. हम कॉमा लगाते हैं, पहला कॉमा at the beginning of the relative clause before it starts, and second comma where it ends, where the relative clause ends. We do not use whom. Whom is used some times in place of who. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ एक सेंटेंसेस में who की जगह पर हम whom की बात करते हैं relative clauses में, लेकिन टाइप 1 रिलेटिव क्लॉजेस जो है वहां पर हम whom नहीं लगाते हैं, बट टाइप 2 में आप whom लगा सकते हैं. वी कैन यूज whom इन टाइप 2 रिलेटिव क्लॉजेस. whose, where can be used, whose and where can be used. Again whose अगेन पीपल के लिए यूज करते हैं. हमने लास्ट वीडियो में ये सब वर्ड्स के बारे में डिस्कशन की है. अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. उसको वहाँ हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है. whose and where. where is used for place, whose is used for people, for person. तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं whose and where, they can be used in both types of relative clause. They can be used in type 1 as well as in type 2. So I hope आपको relative clauses का जो types का हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है ये क्लियर होगा. मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं है. थोड़ा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को, अगर आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे जिस एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने इनको समझाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे. थैंक यू सो मच.